अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सर रिस्पॉन्स दे दिया, अगर मुझे लगता है कि आपको आवाज नहीं जा रही है तो मैं देखती हूँ। ठीक है, अच्छा। आज बच्चे नहीं आए अभी तक। अली हसन, आपका क्या बना? कौन सा ड्रॉप कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? टाइम चेंज हो रहा है कुछ? मैम अभी तक इशू पेंडिंग ही है। मैम कायनात ने कहा था कि आई विल इन्फॉर्म यू। अच्छा, हमारा टाइम चेंज करवा दो। अगर वो सुबह बाकी बच्चों का किसी का क्लास नहीं है तो वो सुबह 9 बजे वाली क्लास के यहाँ पे करवा दो। जो एक मैम सेक्शन काफी है, बच्चों का इशू आ रहा है। कल मीटिंग में काफी बच्चे थे जिनका ये क्लैश वाला इशू है। जो बी वाले सेक्शन में थे, यस मैम। उनका तो फिर वही टाइम है, 9 बजे वाला। वो तो ठीक है। अगर कोई ऐसा टाइम नहीं, 2 बजे 3 बजे, डेली तो नहीं ना। एक्चुअली क्लासेस का बड़ा मसला हो जाता है यहाँ पे। यही तो प्रॉब्लम है कि हर सेमेस्टर में कोई ना कोई बच्चा कभी कोई सब्जेक्ट उठा रहा है, कोई कोई। ठीक है, एक ही वो चलता ना, तो फिर तो वो मसला नहीं होता कि आपका ये इस सेमेस्टर में ये टाइम है, तो उस टाइम किसी बच्चे की और क्लास हो रही होती है। क्लासेस का बड़ा मसला हो जाता है। चलो देखें अब। अच्छा, अभी तक कोई भी नहीं आया। आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है और कोई भी माशाल्लाह से अभी आज छुट्टी पे हैं सारे। 1 मिनट और वेट करूंगी, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज की और आपको आज का लेक्चर लेना चाहिए था, लेकिन सब छुट्टी पे हैं। मैम बच्चों को लिंक में इशू हो रहा है, ग्रुप में पूछ रहे हैं, वो एलएमएस का शायद खुल नहीं रहा इस वजह से। LMS के ऊपर पड़ी हुई है लिंक, आप जाओ LMS खोलो, जो भी आपका कोर्स है उसको खोलो, उसके अंदर जूम लिंक्स सारी स्केड्यूल हो गई हैं पूरी, जितनी भी है ना, उसमें आ रहा होगा। आप लोगों ने भी तो ज्वाइन किया है ना। Yes. बच्चों के जो है ना ड्रामे भी बड़े होते हैं, हर चीज उनको करके दो, हर चीज में आगे हंसती होती हूँ कि यूएमटी के बच्चे इतने कि वो है ना, इनका क्या बनेगा जब ये फील्ड में जाएंगे। हर चीज इनको रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं, पर जब लेक्चर आपने लिया हुआ है तो आप देखो गौर से, वैसे तो कर ही देंगे चलो बाद में, लेकिन जब आप लेक्चर ले रहे हो तो देन सोए होते हैं। इनको हर चीज करके दो। जब असेसमेंट की बात आती है तो फिर जब इनको कुछ आता नहीं है, कुछ हम इस तरह, फिर तो इनकी चीखें देखने वाली होती है। शहजादे बच्चे हैं सारे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा है तो इस वजह से जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उनको फिर बाद में वो ज्वाइन कर लें। ठीक, आज का लेक्चर है डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ऊपर। हम लोगों ने अभी तक जो है वो फिजिक्स और बेसिक और जो जनरल अल्ट्रासाउंड में पढ़ी हुई चीज़ें वो पढ़ ली हुई हैं। आज लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर के क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और डॉपलर स्कैन हम किस लिए करते हैं, डॉपलर स्कैन कितने टाइप्स का होता है, कितने मोड होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये हम लोगों को किस तरह का नजर आता है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। तो डॉपलर का वर्ड जो है बेसिकली निकला कहाँ से है, ठीक, डॉपलर कहते किसको है, ठीक, फिर आगे जो है वो हम अगर हम बॉडी के अंदर यूज कर रहे हैं डॉपलर स्कैनिंग तो वो हम क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर ये बताया गया है कि हम लोग जब 2D इमेजिंग करते थे या ग्रे स्केल इमेजिंग, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम उसको ग्रे स्केल इमेजिंग भी कहते हैं, हम उसको 2D इमेजिंग भी कहते हैं, हम उसको
और क्या कह सकते हैं हम लोग उसको बी मोड इमेजिंग भी कहते हैं, ब्राइटनेस मोड, क्योंकि उसके अंदर हम लोग सिर्फ ग्रे के शेड्स देखते हैं, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता, ठीक है। और सिर्फ हम स्टैटिक इमेजिंग करते हैं, उसके अंदर कोई मूवमेंट वाली चीज नहीं। अगर हम करते हैं अगर हार्ट के ऊपर, तो या तो वो एम मोड होता है या फिर हम लोग उसके अंदर एकोकार्डियोग्राफी कर रहे होते हैं। तो अदरवाइज जो है हमारे पास जितने ऑर्गन्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, गाइनी और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, पेरिफेरल स्ट्रक्चर, सबकी अगर हम लोगों ने टेक्सचर देखना है, उसके ऑर्गन्स को देखना है, उसकी मूवमेंट नहीं देखनी है, सिर्फ उसको ऑर्गन को देखना है, तो वो हम ग्रे स्केल इमेजिंग के ऊपर देखते हैं, जिसको ब्राइटनेस मोड भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं ग्रे स्केल इमेजिंग के अंदर, एक एको एम्पलीट्यूड जो कि हमें बताता है कितने एकोज हमें मिल रहे हैं, और कितने एकोज मिलने की वजह से हम उसको या तो विजुअलाइज करते हैं हाइपर एकोज जो कि हमें व्हाइट नजर आते हैं, ब्राइट नजर आते हैं, या हमारे पास एन एकोज, एन का मतलब एब्सेंट, कोई एकोज प्रोड्यूस नहीं हुई है, सारी ट्रांसमिट हो गई हैं, और वो हमें ब्लैक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। देन हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, जो कि अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द ऑर्गन हमें नजर आते हैं ग्रे के शेड्स, ठीक है। और ये तो हो गई एको के एम्पलीट्यूड के, हमें एकोस कितने जो है वो रिसीव हो रही है। देन हमारे पास गो रिटर्न टाइम, वो एकोस कितने टाइम पे रिसीव हो रहे हैं, ये दोनों चीजें हमें ग्रे स्केल इमेजिंग पे नजर आती हैं। दैट मीन गो रिटर्न टाइम का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें वो एकोस जो है फौरन से उस ट्रांसड्यूसर के अंदर जल्दी से इमेज बन गया है, उन वो किस स्ट्रक्चर से बनता है, वो कोई भी ऐसी एकोस जो कि आगे हमारे पास सॉलिड स्ट्रक्चर था उससे फौरन से टकरा के वापस आ गई हैं, तो हमारे पास वो क्या चीज होगी, वो हमारे पास उनका टाइम कम हो जाएगा, गो रिटर्न टाइम इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द सरफेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। जितनी भी हार्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनसे अगर एकोस हमारी रिटर्न बैक होकर आ रही है, जल्दी आ रही है, तो वो हमारा गो रिटर्न टाइम कम हो जाएगा। इसी तरह वो स्ट्रक्चर जिनमें से हमारी एकोस जो है वो या तो बिल्कुल ट्रांसमिट हो जाती हैं, ठीक है, या फिर हम लोगों की वो बहुत स्लोली ग्रे स्ट्रक्चर्स में से आती हैं वापस, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो उनका जो गो रिटर्न टाइम है वो ज्यादा है। तो ग्रे स्ट्रेस स्केल के ऊपर हम ये दो चीजें ही देख रहे होते हैं। डॉपलर के ऊपर हम क्या देखते हैं, डॉपलर के अंदर हम तीन चीजें देखते हैं। नंबर वन एको एम्पलीट्यूड जो कि हम अभी ग्रे स्केल में देख रहे थे, नंबर टू गो रिटर्न टाइम जो कि अभी हम लोकेशन उसकी देख रहे थे, एम्पलीट्यूड ब्राइटनेस बताता है, गो रिटर्न टाइम उसकी लोकेशन बताता है, किस लोकेशन से वो रिटर्न बैक होके हमें आ रहा है। थर्ड पैरामीटर जो कि हम डॉपलर के अंदर देखते हैं वो है एको फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की क्या होती है कि जो भी कोई मूविंग स्ट्रक्चर है जो कोई मूव कर रहा है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर उसको डिटरमिन करते हैं, तो डेट विल टेल अस इन द डॉपलर अल्ट्रासाउंड। हम ग्रे स्केल इमेजिंग के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं डिटरमिन कर सकते। जो हमारा थर्ड पैरामीटर है वो हम डॉपलर स्टडीज के अंदर देखते हैं, ठीक है। क्या होता है कि थर्ड पैरामीटर इज द एको फ्रीक्वेंसी, it will determine the flow of a blood by calculating the change in frequency of the return pulse and transmitted pulse, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज होती है, क्योंकि कोई चीज अगर मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल ब्लड है, उसका स्कैन हम करने लगे हैं, वो उसके जो सेल्स हैं वो मूव कर रहा है, तो वो सेल्स जिस जगह से हम कर रहे थे वो आगे को मूव कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी है चेंज हो गई है, ठीक है, मूविंग स्ट्रक्चर। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द ट्रांसमिशन एंड रिटर्निंग ऑफ द पल्स, जो पल्स हमारी ट्रांसमिट हो रही है फिर रिसीव हो रही है, लेकिन सेंटर में जो है ना फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, ठीक है। दिस इज नोन एज डॉपलर शिफ्ट, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज डॉपलर शिफ्ट, बट आपको पता होना चाहिए द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिटर्न पल्स एंड द ट्रांसमिटेड पल्स इज नोन एज डॉपलर शिफ्ट, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट जो है वो हम मूविंग ब्लड कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लड फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स, जहाँ पे भी हमारी मूवमेंट है, जहाँ पे भी हमारी ब्लड की मूवमेंट, जो भी हमारे सेल्स मूव कर रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, अगर हम उनका स्कैन करते हैं तो वो हमें डॉपलर शिफ्ट कहलाता है। अगर हम इस इमेज में देखें, ठीक है, तो क्या है, एक अगर इस इमेज को देखो तो ये आप खड़े हो, ये आपका जो ईयर है आप सुन सकते हो उसकी आवाज, ठीक है, या आप हो। अगर आप देखो तो आपके पास जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही होती है तो आपको ना आवाज बहुत फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी आपको उसकी आवाज बहुत ज्यादा फील होती है। जैसे ही वो आपसे दूर जाना शुरू होती है उसकी आवाज आपको कम फील होती है। सेम लाइक दिस, आपका जो आप हो ना वो आपका ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। आपने इस जगह पे फॉर एग्जांपल स्कैन करना था, आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका ट्रांसड्यूसर है। जब भी कोई
आपके पास स्ट्रक्चर ट्रांसड्यूसर की तरफ आ रहा है या आपकी तरफ आ रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। वो आपकी तरफ आके आपकी फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ रही है, फिर वो अगर आपसे ऑपोजिट जाना शुरू कर देगा, दैट मीन्स ट्रांसड्यूसर से ऑपोजिट जाना शुरू कर देगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट यही चीज है, इसको हम कहते हैं द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिजल्टिंग फ्रॉम द मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, आप ये खड़े हुए हो, ठीक है, आप क्या हो, आप रिसीवर हो, ये क्या है, ये सोर्स है जिसने साउंड को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ठीक है। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिजल्टिंग फ्रॉम द मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। अब समटाइम्स ये होता है कि आप जो सोर्स है वो क्या है हमारे पास, ये ब्लड है, जो रिसीवर है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो सोर्स है वो मूव कर रहा होता है, समटाइम्स क्या होता है आप ट्रांसड्यूसर को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन बिटवीन द सोर्स एंड रिसीवर इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। और डॉपलर शिफ्ट क्या था, द डिफरेंस इन दीज फ्रीक्वेंसीज। या वो डिफरेंस क्या हो सकता है, माइनस में, पॉजिटिव, या वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। जो अगर हमारे पास आपकी तरफ को अगर आ रहा है तो दैट मीन वो पॉजिटिव शिफ्ट है, वो पॉजिटिव है हमारे पास डिफरेंस। अगर वो आपसे दूर जा रहा है दैट मीन्स वो नेगेटिव शिफ्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन बिटवीन द साउंड सोर्स एंड रिसीवर, ठीक है। और डॉपलर शिफ्ट क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन दीज फ्रीक्वेंसीज। इसी एग्जाम्पल को अगर हम अब अल्ट्रासाउंड के ऊपर डालें, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, जो हमारा रिसीवर था वो ट्रांसड्यूसर है, हमारा सोर्स क्या था, ब्लड था, ठीक है। ये ट्रांसड्यूसर हमने रखा है यहाँ पे, ब्लड जो है इस तरफ को फ्लो कर रहा है, ठीक। और अब जब हम इसका स्कैन करते हैं तो हम इस तरह ट्रांसड्यूसर को रखेंगे कि हमारे इसके और इस फ्लो के दरमियान एक एंगल बने, ठीक है। ये कितना एंगल होना चाहिए ये आगे हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमें एक एंगल बनता है, जितना एंगल इतना होगा दैट मीन्स कि हमारा जो इमेज है वो अच्छा क्लियरली नजर आएगा बाय उसकी फ्रीक्वेंसी, तो हमें उसका एंगल पता होना चाहिए। लेकिन आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये एंगल किसके दरमियान बनता है, ट्रांसड्यूसर और हमारे पास जो सोर्स है, जो रिसीवर है और जो हमारे पास सोर्स है उसके दरमियान जो हम लोग इमेज करते हैं उसके दरमियान जो एंगल करता है उसको, वो ये एंगल है। अच्छा, डॉपलर इक्वेशन, अब मैं अगर आपसे पूछूं तो व्हाट इज डॉपलर इक्वेशन, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डॉपलर इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हुई है ट्रांसड्यूसर से बॉडी के अंदर जो जा रही है उसको कहते हैं ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी टू v is the velocity, cos theta is the angle and c is the speed of sound, ठीक है। ये हमारे पास ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है सारी चीजें कि ये क्या है, लेकिन व्हाट इज डॉपलर इक्वेशन, तो यू शुड नो दिस इज द डॉपलर इक्वेशन। जब भी हम लोग कभी भी डॉपलर करेंगे तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्ट इन हमारे अल्ट्रासाउंड मशीन्स के अंदर होता है, आपको ये सारी चीजें निकालनी ही पड़ती है। इसका ये मतलब है कि डॉपलर फ्रीक्वेंसी जो कि हमें इससे किसी भी मूविंग स्ट्रक्चर से हमें रिसीव हो रही है, जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी दिस वन है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी इंटू 2v cos थीटा डिवाइडेड बाय c करेंगे तो आ जाती है, लेकिन हमारे पास ये बिल्ट इन है, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन से जो हमारे पास चीजें हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और कौन से हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो दिस इज डॉपलर इक्वेशन, दिस इज ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी 2v cos थीटा डिवाइडेड बाय c, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, नंबर 2 हमारे पास डॉपलर शिफ्ट और नंबर 3 हमारे पास डॉपलर इक्वेशन। डॉपलर इफेक्ट जो था ना वो किस डिस्कवर्ड हुआ था मिड 1800 में, ठीक है। किसने जो है डिस्कवर किया था, उसका नाम है क्रिस्टियन डॉपलर था, जिसके नाम के ऊपर डॉपलर जो है वो नाम उसके नाम पे पड़ा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज अ वेव फिनोमेना इन विच देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, आप बार बार यही इस डॉपलर में पढ़ते जाओगे, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव ड्यू टू द मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ वेव एंड रिसीवर, ठीक है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी बार बार, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर इज डॉपलर इफेक्ट।
अब इसको अगर हम वर्डिंग में देखें तो इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द रिसीवर, ठीक है, वो क्या होगी, द रिसीव्ड वेव विल हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ। आपने फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था ना कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। While opposite is occur if the source is moving away from the receiver. In this case, wave will have lower frequency and longer wavelength. ठीक है, तो this is Doppler shift. जो आपकी तरफ को आ रही है वो क्या है, वो हमारे पास पॉजिटिव शिफ्ट है, उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है। जो आपसे अवे जा रही है उसमें क्या है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। दिस इज नेगेटिव शिफ्ट। जो टूवर्ड्स है वो पॉजिटिव एंड जो अवे है वो नेगेटिव। ठीक, तो अब हमारे पास इसके अंदर सोर्स क्या है, वैसे तो मैं एग्जांपल में वो ट्रेन वाली एग्जांपल, इसी तरह उस ट्रेन वाली एग्जांपल को ब्लड में अप्लाई करो कि जब आपके पास ब्लड आपकी तरफ को मूव कर रहा है, आपकी तरफ मतलब का ट्रांसड्यूसर जो कि आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी तरफ को आ रहा है ब्लड, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उसकी आवाज बढ़ती जाएगी, ठीक है, और इसके बाद आपसे दूर चला गया है तो उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होती जाएगी, नेगेटिव शिफ्ट की तरफ को वो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर शिफ्ट। ये वही एग्जांपल ट्रेन वाली, ठीक है, इस वाले पिक्चर में देखो तो ये देख रहे हो जैसे जैसे आप हॉर्न के पास खड़े हो तो आपको बहुत आवाज आती है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है ताकि वो जो है ना फिर जैसे जैसे आपसे दूर होना शुरू हो जाती है उसके अंदर वेवलेंथ बढ़ती जाती है और फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। ठीक है, तो इसी को हम अप्लाई करें अपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो दिस इज ट्रांसड्यूसर जिसने रिसीव करने हैं सिग्नल्स। तो ये हमारे पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी वो जो है वो इसकी तरफ बस ट्रांसड्यूसर इसकी तरफ जा रहा है और उसने वो रिसीव करना। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि हमारी बॉडी के अंदर टुवर्ड्स मूव कर रहा है ट्रांसड्यूसर के, ठीक है, उसकी आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अवे मूव कर रहा है ट्रांसड्यूसर के, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है और वेवलेंथ बढ़ रही है। समझ आ गई इस बात की? यस मैम। यस मैम। अब हम देखते हैं डॉपलर शिफ्ट क्या है। डॉपलर शिफ्ट क्या है कि जो हमें रिसीव हुई है ना फ्रीक्वेंसी, उसमें से ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो तो वो डॉपलर शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, अब वो डॉपलर शिफ्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ वो आपके करीब आ रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव शिफ्ट होगा, ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, या वो आपसे अवे जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे मैं बताती हूँ किस तरह हम अप्लाई करते हैं इसको, डॉपलर शिफ्ट क्यों कहते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज डॉपलर शिफ्ट? डॉपलर शिफ्ट इज इक्वल टू एफ आर। एफ आर क्या है? रिसीविंग फ्रीक्वेंसी, माइनस एफ टी, दिस इज ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी एंड द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इस डायग्राम में देखो कि हमारे पास ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, इतने हर्ट्ज है, और जो रिटर्निंग फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है। दैट मीन्स कि रिटर्निंग फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा मिल रही है ना? यस ठीक है, मैम। यस तो मैम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पॉजिटिव शिफ्ट मिला है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिली है। ठीक है, जितनी हमने भेजी थी उससे ज्यादा आई रिसीव हुई है, दैट इज डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हम देखें तो इसमें से ये हमारे पास क्या थी, रिसीव, इसमें से ये माइनस करो रिटर्निंग वाली, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 6490। दिस इज डॉपलर शिफ्ट, और पॉजिटिव में है ना तो दिस इज पॉजिटिव शिफ्ट। समझ आ गई? इसी तरह अगर हम लोगों के पास क्या है, डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसीज वेरीज विद रिफ्लेक्टेड स्पीड। ठीक है, ये हमारे पास जो है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखो और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी 13, ठीक है, किलो हर्ट्ज है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 6.5 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, जस्ट फॉर द एग्जांपल इसकी वेवलेंथ देखो और इसकी वेवलेंथ देखो, हायर फ्रीक्वेंसी है लो वेवलेंथ, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी है लार्ज हाई वेवलेंथ। ठीक हो गया, ये भी वही चीज है। अच्छा, अब हम लोगों ने एक चीज तो हमने डॉपलर इक्वेशन के फॉर्मूले की एक एक चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, डॉपलर शिफ्ट पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला क्या था, एफ डी इज इक्वल टू एफ टी cos theta over c। ओवर सी। ठीक है, तो एफ टी क्या है, जो हमारे पास ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा। अब हम एंगल को पढ़ेंगे कि एंगल हमारे डॉपलर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, ये हमारे पास वेसल है, ये हमारा ट्रांसड्यूसर है। अगर तो एंगल लेस देन 60 होगा, दिस इज 60 एंड दिस इज 45, देन तो हमारे पास बहुत
अच्छा जो है वो इमेज। क्यों? क्योंकि cos थीटा जो है cos cos 0 क्या होता है? 1 ठीक है, और cos 90 क्या होता है? 0 0 इसका ये Zero मतलब में। हुआ कि अगर तो हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये अगर ट्रांसड्यूसर इधर रख लो और ये यूं है, अगर 90 का एंगल यूं बनाओ, ठीक है, तो हमें 0 मिलेगा क्या? डॉपलर। ठीक है, अगर हम जो है इसको और इसको बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसड्यूसर को इस जगह रख लो तो हमें मैक्सिमम ट्रांसड्यूसर डॉपलर मिलेगा ना 1। ठीक है, Yes, क्यों? ma'am. क्योंकि वो अब उसके क्या है 0 और 1 का आपको पता होना चाहिए कॉस का। ठीक है, तो अगर 90 है तो दैट मीन 0, अगर एंगल इसके दरमियान तो हमें 0 मिलेगा। 1 तब मिलेगा मैक्सिमम जब इसकी ये जो ट्रांसड्यूसर है उसका यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम भी किसी भी वेसल के आगे जाके ट्रांसड्यूसर रख दें, नहीं है ना पॉसिबल। तो अब हम Yes, लोगों को लेस देन 60 का एंगल रखना है फॉर द डॉपलर शिफ्ट। हमें अच्छा जो डॉपलर मिलेगा वो 60 या लेस देन 60, कहीं पे भी एंगल होगा तो हम लोग उसको उसका जो है एंगल इतना रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग जो है समटाइम्स क्या करते हैं, एंगल कैसे बनाते हैं। समटाइम्स हमारी वेसल इस तरह पड़ी होती है कि हमने ट्रांसड्यूसर को उस तरह रख लेना है। ठीक है, समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे मशीन के ऊपर बटन होते हैं कि हमने उसको एंगल खुद दे देना है। ठीक है, तो हमने एंगल रखना है। एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डॉपलर। फिर आ गया डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी। अब क्या है वही चीज दोबारा, इफ रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी द डॉपलर शिफ्ट शुड बी पॉजिटिव। ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है ना कि आपकी तरफ Yes, आ रही ma'am. है, कि रिसीव ज्यादा हो रही है। ठीक है, जो ज्यादा रिसीव हो रही है वो है डॉपलर पॉजिटिव डॉपलर शिफ्ट। ठीक है, वाइल इन रिवर्स केस जो कि नेगेटिव है वो क्या है, जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी आर सेम देन शिफ्ट विल बी 0। मतलब के ऑपोजिट कर लो नेगेटिव और पॉजिटिव को। जो चीज आपकी तरफ को मूव कर रही है या फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील मिल रही है दैट इज पॉजिटिव, और अगर कम मिल रही है और अवे मूव कर रही है दैट इज नेगेटिव। Negative. Negative. हो गया। अच्छा, अगर हम इस इमेज को देखें तो ये देखो, अब हम लोग जब भी डॉपलर करते हैं ना तो डॉपलर के अंदर हम लोगों को एक तो कलर नजर आता है, ठीक है, ब्लू, या फिर हमारे पास रेड कलर, Red या color. फिर हमें स्पेक्ट्रम नजर आता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो वेव इस तरह टिक टक 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 आवाज ये आ रही होती है और हमें इस तरह का पैटर्न फील हो रहा है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो इस तरह का ऊपर नीचे पल्सर टाइप हमें पैटर्न फील होता है ना, वो हमारा आर्टरी होता है। जो कि हमें स्ट्रेट यूं करके फील हो रहा है वो हमारी वेन होती है। ठीक Vein. है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमने ये स्पेक्ट्रम क्यों लेना होता है किसी भी वेसल का। ठीक है, हमें वेसल जो जब हम डॉपलर डालते हैं ना, वो आगे मैं बताती हूँ डॉपलर के मोड्स में, हमें वो तो यहाँ तो 2 कलर शो करता है, रेड यहाँ पे Blue. blue। ठीक है, वो अब हमें ये थोड़ी बताएगा। अब हम किसी से पूछेंगे तो व्हाट इज रेड एंड व्हाट इज ब्लू, तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने कहना है जो ब्लू वाला है वो वेन है, जो रेड वाला है वो आर्टरी। नो, आंसर इज रॉन्ग। जो कलर है ना वो हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कि जो फ्लो जो है ट्रांसड्यूसर की तरफ मूव कर रहा है वो red होगा. वो red होगा. रेड होगा। ठीक है, जो अवे Yes. मूव कर रहा है वो blue हमारा होगा. शिफ्ट है, वो हमारा ब्लू होगा। ठीक है, वो आर्टरी भी हो सकता है, आर्टरी के अंदर रेड भी नजर आ सकता है, ब्लू भी नजर आ सकता है। सिर्फ उनने फ्लो की डायरेक्शन देखनी है, द कलर विल शो जस्ट द डायरेक्शन। ठीक, और कोई चीज हमें कलर पे नजर नहीं आती डॉपलर के। फिर हम उसके ऊपर डालते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमें इस तरह का वेव फॉर्म देता है। हम स्पेक्ट्रम के थ्रू उसकी वेलोसिटी ले सकते हैं। ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्लो। ठीक है, ये चीज हम लोग फिर उसके ऊपर देखते हैं। अब देखो स्पेक्ट्रम जब हमें मिलता है ना तो वो एक इस तरह करके लाइन, ये व्हाइट लाइन मिल रही है ना, व्हाइट लाइन के ऊपर हमें ये फ्लो नजर आ रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना। ठीक, ये हमें जो फ्लो है इसके ऊपर नजर आ रहा है, तो ये व्हाइट लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन। दिस इज बेस लाइन, दिस इज बेस लाइन। ठीक, अब इस बेस लाइन का क्या मतलब है, अब देखो ये हमारा ए जो है दिस इज ट्रांसड्यूसर, बी ट्रांसड्यूसर, सी ये डिफरेंट पोजीशन है। अब ये जो है ये हमारी फ्लो है। अब फ्लो मैंने बताया था अगर टूवर्ड्स होगा, ये देखो अब यहाँ पे फ्लो आ रहा है ए की टूवर्ड्स आ रहा है ना फ्लो, तो ये Yes, हमारे ma'am. पास क्या Yes, है ma'am. पॉजिटिव। ये हमें कलर किस तरह का नजर आएगा इसका, Red color का. Red. स्पेक्ट्रम पे हमें ये बेस लाइन से ऊपर नजर आएगा। Above. Above Yes, the base. above baseline. क्या है, इसी तरह बी अगर देखो तो बी का क्या है, ये हमें इसके बिल्कुल उसी तरह नजर आ रहा है, थोड़ा सा उससे कम है। ये तो टुवर्ड्स था बिल्कुल
उसी के नीचे से गुजर रहा है लेकिन उसके साथ ही। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो सी डायरेक्शन में उसके अवे मूव करना अवे शुरू जा रहे और डी रिवर्स हैं बिलो द बेस लाइन। बिलो द बेस लाइन से नीचे। दैट मीन्स अगर इसको डॉपलर पे देखो तो ये ब्लू कलर नजर आएगा, और अगर स्पेक्ट्रम देखो तो ये बेस लाइन से हमें नीचे नजर आएगा। नीचे नजर आए। दिस शोज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव शिफ्ट्स। अगेन वही फॉर्मूला आ गया डॉपलर इक्वेशन का, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो। व्हाट इज 2f0 या ft ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। v वेलोसिटी, cos थीटा इज द एंगल एंड c इज कांस्टेंट द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब ये देखो, जब भी हम डॉपलर करते हैं ना, अब इसके अंदर कलर नहीं डाला हुआ है, सिर्फ स्पेक्ट्रम लिया हुआ है इस वेसल के अंदर। हमें पता था ये ब्लैक कलर एनालिटिक वेसल था, इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर स्पेक्ट्रम डाला और ये हमारे पास जो है ना इस वेसल का स्पेक्ट्रम यहाँ पे, ठीक है। दिस वाज द आर्टरी। अब एंगल हमें उसने रखा हुआ है लेस देन 60, ये आप देख रहे हो cos 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप cos हाफ अगर करो, जो इन बिटवीन जो हम करते हैं वो 60 या 60 से कम अगर हम करेंगे तो हमारे पास अच्छा एक डॉपलर यूज होगा। फॉर एंगल्स बिटवीन 0 and 10 cosine is close to 1, that is impossible कि हम और ट्रांसड्यूसर रखें, ठीक है। दिस इज द फ्लो और दिस इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड द ब्लड फ्लो। अब ये इसके अंदर हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड का कलर भी शो हो रहा है और इसके अंदर हमें स्पेक्ट्रम भी नजर आ रहा है। ये ऊपर Yes. हमारे पास एक वेन है, एक आर्टरी है, ठीक है। वो तो मुझे पता है ना, बट आपको तो कलर शो कर रहे हैं, एक आर्टरी का, सॉरी एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लू, दो कलर्स हमें शो कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली कलर्स हमें बताते हैं उसकी डायरेक्शन मूविंग टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर, दैट्स व्हाई जो है हमें बेसलाइन के ऊपर स्पेक्ट्रम मिल रहा है। प्लस हमें ये आर्टरी या वेन का कैसे बताएगा, या तो ये पल्सटाइल फ्लो होगा, उसमें हमें इस तरह की पल्स मिलेगी, अप डाउन, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक फ्लो, ठीक है। दिस पल्सटाइल फ्लो इज ऑफ आर्टरी एंड द कलर विल बी रेड। This is color Doppler and this is spectral Doppler, ठीक है। आगे मोड्स पूछूंगी तो दिस इज स्पेक्ट्रल डॉपलर, जिसको PW भी कहते हैं, पल्स वेव डॉपलर, ठीक है, PW डॉपलर, और ये हमारे पास कलर डॉपलर CW, दिस इज CW एंड दिस इज PW, पल्स वेव। फिर यही हम अगर मोडालिटीज को देखें जो मैं अभी बात कर रही हूँ, तो हमारे पास 4 टाइप की डॉपलर्स होती हैं। नंबर 1 कलर डॉपलर, अभी बताया, दैट विल शो द कलर्स नॉट एनी वेलोसिटी, वो सिर्फ हमें डायरेक्शंस बताएगा, 2 कलर अवे एंड टुवर्ड्स। अच्छा, इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना उसमें नॉब होती है, कुछ लोगों को अवे जो है उन्होंने रेड रखा होता है और टुवर्ड्स जो है वो ब्लू रखा होता है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर देखना है, ठीक, वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली यूज होता है वो रेड और ब्लू इसके लिए यूज होता है, जिसको हम बार्ट भी कहते हैं, B away and R towards, BART, B for blue, A for away, BA blue away, RT, R is red and T is towards, ठीक है, बार्ट। ठीक हो गया। कलर डॉपलर हमें कलर बता रहा है और उसमें से हमें डायरेक्शन मिल रही है। पल्स वेव डॉपलर जिसको PW कहते हैं, वो हमें स्पेक्ट्रम देता है, उसके अंदर हम एक आर्टरी, इसके क्या क्या फायदे हैं, एक हमें आर्टेरियल या वीनस फ्लो बताता है कि आया ये आर्टरी है या वेन है। दूसरा, हम लोग इसके ऊपर मेजर कर सकते हैं कितनी वेलोसिटीज है, ठीक है। तीसरा, हम लोग इसकी जो ये इसके अंदर जो है ना जो बेसलाइन से अबव या बिलो होती है, जो हमारे स्पेक्ट्रम है, ये चीज की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम एको में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हमें पल्स वेव के ऊपर हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं, ठीक, उसकी वेलोसिटी, एवरीथिंग इज मेजर्ड ऑन पल्स वेव डॉपलर। फिर हमारे पास कंटिन्यूस वेव डॉपलर है। अब इसके अंदर क्या था, एक पल्स गई, एक वापस आई, एक रिसीवर था, एक ही हमारे पास ट्रांसमिटेड, वो जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल था उसमें एक ही था जिसने क्या कहते हैं ट्रांसमिट किया और रिसीव किया। कंटिन्यूस वेव के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली जो है वो हमें पल्स ट्रांसमिट की जा रही होती है, कंटिन्यूसली रिसीव करनी होती है। अब हमें ये कोई भी मूविंग स्ट्रक्चर में चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि जितनी देर में वो पल्स में रिसीव होना है इतनी देर में वो मूविंग स्ट्रक्चर का कहीं तक कहीं पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये कलर डॉपलर जो है ना, सॉरी कंटिन्यूस वेव डॉपलर जो है ना, ये हम लोग करते हैं किसी भी मूविंग स्ट्रक्चर में। तो हमारा मूविंग स्ट्रक्चर कौन सा है, हार्ट, तो हार्ट की अगर देखनी हो अगर हम लोगों ने, तो उसके अंदर हम CW डालते हैं, दैट इज कंटिन्यूस वेव डॉपलर।
ठीक हो गया। एंड देन लास्ट वन इज द पावर डॉपलर। पावर डॉपलर क्या है, वो भी हम लोगों को सिर्फ कलर दिखाता है, इंटेंसिटी बताता है फ्लो की, लेकिन हमें उसकी ज्यादा इंटेंसिटी बताता है। पावर है ना, तो हमें स्मॉलेस्ट वेसल्स का भी फ्लो जो है वो पावर डॉपलर के ऊपर नजर आता है। समटाइम्स हमने कुछ छोटा छोटा वेसल्स का, छोटी छोटी वेसल्स का भी फ्लो देखना होता है, तो उसके ऊपर हम पावर डॉपलर ऑन करते हैं। ठीक हो गया। Specific करता है। Yes, ma'am. ये हो गया CW कलर वेव। ठीक है, सॉरी, ये है कंटिन्यूस वेव डॉपलर। इसमें क्या है, दो हमारे पास वो लगे होते हैं, जो दो नहीं, मतलब एक एग्जांपल दी हुई है, कंटिन्यूस वेव है, जितने ज्यादा उतने हमें रिसीव होंगे। दे आर ट्रांसमिटिंग एंड V1 इज रिसीविंग। ठीक है, फिर हमारे पास कलर डॉपलर क्या बताता है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डॉपलर मोडेलिटी, प्राइमरी यूज्ड टू इवैल्यूएट रिलेटिवली लार्जर एरिया फॉर द प्रेजेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। प्रेजेंस का मैंने बताया था कि हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर स्ट्रक्चर्स जो भी हैं वो एनिक्वेट नजर आते हैं, फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर्स। अब वो देखो, हम लोगों को समटाइम्स तो हमें इतनी ज्यादा कर करके पता होता है कि दिस इज वेसल, हमें पता चल गया ये वेसल ही होनी है, एनाटॉमी हमें पता है, यहाँ पे कोई और चीज। अगर हमें वही चीज नहीं समझ आ रही, ये भी एनिक्वेट है, दो चीजें कि विच वन इज वेसल एंड विच वन इज कोई सिस्ट या फ्लूइड, तो हम इसके ऊपर डॉपलर डालेंगे जिसमें हमें कलर नजर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास वेसल है, वो ब्लड है, और दूसरा हमारे पास फ्लूइड है, सिंपल कोई सिस्ट हो सकती है या कोई और फ्लूइड जो कि वहाँ पे मिलेगा हमें। सो डॉपलर अल्ट्रा कलर डॉपलर जो है वो हमें प्रेजेंस बताएगा एंड डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो विल बी सीन एज कलर्स, जो कि रेड या ब्लू में नजर आएंगे। डॉपलर शिफ्ट जो है विद इन द कलर बॉक्स हमें नजर आती है। हम जब भी कलर डॉपलर ऑन करते हैं ना, बटन दबाया, एक बॉक्स सा हमें नजर आएगा, वो बॉक्स जिस जगह पे रखेंगे उसी जगह से हमें उस बॉक्स को हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं कलर बॉक्स। वो हम ग्रे स्केल के ऊपर, किसी भी ग्रे स्केल के ऊपर सुपर इम्पोज उसको करते थे। जिस तरह हम इमेजिंग करते हैं तो हमें ग्रे स्केल के ऊपर वेसल जो है वो ब्लैक नजर आएगी। अब उसका कलर डालना है तो हम जब डॉपलर ऑन करेंगे, बॉक्स ऑन हो जाएगा, वो बॉक्स हमें जिस जगह पे रखेंगे उस जगह का हमें फ्लो नजर आएगा। ठीक हो गया। और कलर मैप क्या होता है, जो साइड पे मैं अभी आपको दिखा रही थी, एक बार सी नजर आ रही थी, वो हमारे पास कलर मैप होता है, ब्लू मैम ये कलर बॉक्स रिपीट करिएगा। कलर बॉक्स हमारे पास एक बॉक्स होता है, मैं इमेज के अंदर दिखाती हूँ। ये आपको जो मिल रहा है ना व्हाइट कलर का बॉक्स, दिस इज कलर बॉक्स। अब देखो, इधर भी तो वैसल है, इधर भी तो वैसल है। ठीक है, तो Yes, हमने ma'am. जिस जगह पे कलर बॉक्स डालेंगे वो उसी एरिया के अंदर हमें कलर दिखाएगा। ठीक है, अब Okay. हम इसको मूव भी कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रे स्केल के ऊपर हम लोग इसको सुपर इम्पोज करते हैं, और जिस जगह का हमने कलर डॉपलर लेना हो वो उस एरिया का हमें कलर दिखाएगा। इस एरिया का नहीं दिखाया ना, बिकॉज कलर Yes. बॉक्स जिस एरिया, ये कलर बॉक्स उसी जगह पे दिखाएगा क्योंकि ये कलर बॉक्स है। इसको हम छोटा बड़ा कर Okay. सकते हैं, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यूं हुआ है, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, इसको एंगल दे सकते हैं। अब जब मैं जो एंगल हम लोग की बात कर रही थी ना, कि समटाइम्स तो वैसा ही इस तरह हमें पड़ी होती है कि लेस देन 60 का एंगल खुद ही बन जाता है। यूं करके एक यूं करके वैसल जा रही थी और हमारा ट्रांसड्यूसर यहाँ था, तो उसके अंदर एक एंगल बन गया। समटाइम्स 90 का एंगल बना होता है। अब हम क्या करें, अब हम इस कलर बॉक्स को एंगल दे दें। ठीक है, अब ये एंगल दिया हुआ है ना, इसको यूं थोड़ा सा इस तरफ को टिल्ट हुआ, Yes, ma'am. तो ये हम लोग एंगल इसको दे सकते हैं। तो एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉपलर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इक्वेशन के अंदर है। ठीक है, वेलोसिटी, एंगल, उसका Transmitted frequency. साउंड तो हमें पता है। ठीक है, तो ये Okay. सारी वैसे तो हमें सारी कैलकुलेटेड चीजें यहाँ पे साथ मिल रही होती हैं। अगर हम फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करने लगे तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए डॉपलर से। ठीक है, कलर बॉक्स Okay, को ma'am. समझ आ गए कहाँ थे हम। Yes, ठीक? ma'am. और कलर मैप क्या है, इस इमेज में देखो, ये जो साइड पे बार नजर आ रही है ना, दिस इज कलर मैप। ये कलर मैप का बार है, और ये ग्रे शेड का जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डायनामिक रेंज पर बताया था ना, दिस इज डायनामिक Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बता रहा है। इसी तरह हम लोग को कलर के शेड्स का बता रहा है, दिस इज द कलर मैप। ये कलर मैपिंग आप चेंज कर सकते हो ये भी इसमें। ठीक है, अच्छा। So map assign colors that are shades of red and blue. Positive sheep assign one color and negative other. अब इन्होंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव को हम रेड ही दें, इसका ये मतलब है कि हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जो पॉजिटिव को रेड रखते हैं। ठीक है, अब इस इमेज को देखो तो ये क्या है, ये फ्लो है, ये प्रोब है। द फ्लो इज मूविंग टूवर्ड्स द प्रोब, और वो हमें रेड नजर आ रहा है कलर। कितनी अच्छी इमेज है। ठीक, Yes, ma'am. that flow is moving towards the probe, so this is red and Red. baseline Yes. पर flow नजर आ रहा है। Above the baseline. And now the flow is moving away from the Away probe, from the Blue below the base. below the.
and below the baseline. और हमारे कलर किस तरह का ब्लू नजर आ रहा है। Blue. Yes, ma'am. कलर बॉक्स की समझ आ गई, कलर मैप की समझ आ गई, वो जी मैंने मैम। Yes, Yes, ma'am. इमेज के ऊपर, ठीक है। ये फिर वही इमेज आ गया हमारे पास टुवर्ड्स एंड वेव अलग। अच्छा, कलर असाइनमेंट वही बात है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को अकॉर्डिंगली साइन कर सकते हो, लेकिन मेनली हम वो कलर्स देते हैं। अच्छा, व्हाट इज कलर अलाइजिंग? अलाइजिंग एक आर्टिफैक्ट है। इसमें क्या होता है कि हमारा जहाँ पे कलर की मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी ना, हमें रेड प्योर रेड नहीं नजर आ रहा, हमें ब्लू ब्लू नहीं नजर आ रहा, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, थर्ड कलर हमें मिल रहा है येलो सा, और उसके अंदर हमें ग्रीनिश सा कलर मिल रहा है, तो दिस इज कलर अलाइजिंग। वो एक आर्टिफैक्ट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इट इज अ डॉपलर आर्टिफैक्ट दैट अकर्स विद बोथ कलर एंड पल्स डॉपलर डिस्प्ले। इट अकर्स व्हेन शिफ्ट एक्सीड्स द अपर लिमिट दैट द सिस्टम कैन एक्यूरेटली डिटेक्ट। ठीक है, हमने एक रेंज रखी हुई है कि हमने इस रेंज तक ही इसका फ्लो देखना है, ठीक है, तो वो कलर अच्छा सा बता रहा है। हमें पता है कि जो बड़ी वेसल्स है उसके लिए हमें रेंज ज्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर फ्लो ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। छोटी वेसल्स के लिए हम रेंज कम रखते हैं क्योंकि उसके अंदर फ्लो कम है। अच्छा, अब समटाइम्स क्या होता है कि हम छोटी वेसल्स के ऊपर बड़ा वाला रेंज खोल के रखते हैं, हमें फ्लो ही नहीं मिल रहा क्योंकि हमने जो लो वाला रेंज है वो खुला ही नहीं होता, क्योंकि लो फ्लो वाला हमें ब्लड देखना है, ठीक है, तो वो फिर हम उसकी फ्रिक्वेंसी कम करते हैं। ठीक हो गया, ये चीजें मैं आपको अल्ट्रासाउंड मशीन पे भी बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है, फिर उसके बाद आपको समझ आएंगे। लेकिन आप समझो इस बात को कि जब भी हमने लो वेलोसिटी का फ्लो देखना है जहाँ पे छोटी वेसल्स हैं, तो फिर हम लोग उसको रेंज कम रखेंगे, ठीक है, ताकि वो छोटी वेसल्स को भी डिटेक्ट कर सके, बड़ी वेसल्स के लिए ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तो अगर छोटी वेसल्स देखनी क्या कहते हैं, बड़ी वेसल या छोटी वेसल के अंदर जो हमने लिमिट रखी हुई है उससे एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो वो कलर जो है वो प्रॉपर जो कलर दिखाना होता है वो नहीं दिखाता, वो कलर की मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स वहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक पाइप लिया, पाइप में से जो है ना पानी निकल रहा है, हम आगे से उसको प्रेस करते हैं तो देखो ना पानी कैसे प्रेशर से आगे जाता है, ठीक है। Yes, इसी ma'am. तरह अगर किसी वेसल के अंदर कोई ओक्लूजन हो गई है, कोई, ठीक है, कोई थ्रोम्बस पड़ा हुआ था, ठीक, अब क्या होगा, वो नैरो हो गया ना वहां से फ्लो, तो स्पीड जो है वहां से ज्यादा हो जाएगी। जिस थ्रोम्बस से उस तरफ को, मतलब कि आफ्टर द थ्रोम्बस स्पीड ज्यादा होगी, ठीक, और बिफोर दैट थ्रोम्बस वहां पे जो है वो फ्लो हमारा आगे कोई ब्लॉकेज आ गया ना, तो फ्लो अब हमें वो जो ब्लड है वो सीधा जाने के बजाय गोल 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 वहां पे घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो वहां पे ब्लड जो है वो गोल गोल मूव हो रहा है, डेट मींस ना तो वो टुवर्ड्स जा रहा है ना अवे जा रहा है, वो कलर तीसरा ही शो कर रहा है, वो ग्रीन हिस्सा। इस बात की समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये रिपीट करिएगा। मैं इसको आगे समझाती हूँ आपको फिर से। लेकिन कलर एलाइजिंग क्या है, जहाँ पे हम लोगों का जो वेलोसिटी है ना ब्लड की, वो क्या हो जाएगी, वो एक्सीड कर जाएगी जो कि हमारी अपर लिमिट हमने जो रखी हुई है उससे, ठीक है। इसको कलर एलाइजिंग भी कहते हैं, इसको नेकोजिट लिमिट, जो लिमिट हमने रखी होती है ना, अगर उससे एक्सीड हो जाती है तो दिस इज नोन एज नेकोजिट लिमिट, ठीक है। जो PRF है ना, जिससे पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी है, जो मैं रेंज की बात कर रही थी, वो कहलाता है PRF, पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। हम PRF कम या ज्यादा रखते हैं वेलोसिटी को देखते हुए, कि हमने अगर हाई वेलोसिटी का फ्लो देखना है तो हम ज्यादा PRF रखेंगे, हमने अगर लो वेलोसिटी का फ्लो देखना है तो हम कम PRF रखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारा फ्लो है, हमने PRF फॉर एग्जांपल हमने छोटी वेसल्स देखनी थी लो वेलोसिटी पर, हमने PRF इतना ज्यादा रखा हुआ, ठीक है, PRF कम वाला तो हमने रेंज रखी ही नहीं थी, अब वो फ्लो ही नहीं नजर आएगा, कलर ही नहीं नजर आएगा, ठीक है। और अगर हमने बड़ी वेसल देखनी थी जिसका फ्लो ज्यादा था लेकिन हमने PRF कम रखा हुआ, उसके अंदर एलाइजिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर कलर की मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और मिक्सिंग उसमें होती है, समटाइम्स क्या होता है कि एक तो ये कि हमारा ये हम लोगों ने पैरामीटर सही सेट नहीं किए हुए, उसमें एलाइजिंग हो सकती है। एलाइजिंग को हम कैसे सेट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि 3 पॉइंट से हम एलाइजिंग ठीक कर सकते हैं, या आर्टिफैक्ट को जो भी है ठीक कर सकते हैं। एक, हम PRF सेट कर देते हैं जो हमें रेंज चाहिए। नंबर 2 क्या होता है कि हमें स्पेक्ट्रम के ऊपर ना एलाइजिंग ऊपर से कट के आती है, जो पीक्स में आगे इमेज पर दिखाती है। तीसरी, हम वो उसको बेसलाइन को सेट कर लेते हैं, ठीक हो गया, PRF सेट कर लेते हैं, बेसलाइन को सेट कर लेते हैं। और तीसरा क्या है, अगर फिर भी हमें इस तरह की लाइजिंग मिल रही है तो दैट मीन्स वहां पे कोई ओक्लूजन है, थ्रोम्बस पड़ा हुआ है जहां पे उसकी स्पीड,
ठीक है। अब कोई भी देखो फॉर एग्जांपल पाइप है, कोई भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वेसल के अंदर कहीं थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, तो ब्लड फ्लो जो है जब उस थ्रोम्बस में से गुजरेगा तो वो बारीक हो जाएगा ना, वैसे नैरो हो जाएगा। तो जहाँ जो भी नैरो एरिया से ब्लड निकल रहा है तो वो स्पीड से निकलेगा आगे। ठीक है, Yes, जिस तरह ma'am. पाइप की मैंने एग्जांपल दी, आगे से हमने प्रेस कर लिया तो स्पीड से पानी आगे जाता है नैरो एरिया से। इसी तरह थ्रोम्बस से आगे जो है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन थ्रोम्बस से पीछे वहां पे उसको कम जगह मिल रही है ना, छोटा सा एरिया मिल रहा है अब वहां से गुजरने के लिए, तो वहां पे ब्लड जो है वो सीधा जाने के बजाय मिक्स होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, गोल गोल टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा उसका। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा लेकिन बाकी टर्बुलेंस होना शुरू हो जाएगी। वो टर्बुलेंस जो है ना वो हमें मिक्सिंग बताती है कलर की, क्योंकि डायरेक्शन ही बता रहा होता है ना कलर तो। ठीक है, अब यहाँ टुवर्ड्स होगा या अवे होगा, वो ना वो कभी टुवर्ड्स जा रहा है कभी अवे जा रहा है, यूं गोल गोल टर्बुलेंस फ्लो, तो वो हमें तीसरा कलर है कोई शो कर रहा होता है, मिक्सिंग ऑफ द कलर, दैट इज एनर्जी। ठीक है, ये देखो इस इमेज में देख रहे हो ना, ब्लू है ना रेड है, मिक्सिंग हो रही है, Yes, ma'am. Mixing a color. कलरलाइजिंग। और अगर हम स्पेक्ट्रम पे देखते हैं तो स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें ये बेस लाइन, ये देख रहे हो पीक जो थी वो कट के अब नीचे नजर आ रही है इस तरह। ठीक है, दिस इज अलाइजिंग। तो हमें 3 पॉइंट मैंने आपको क्या बताए थे, चेंज द वेलोसिटी स्केल जो कि पीआरएफ है, वेलोसिटी का स्केल चेंज कर दो, हमें ज्यादा ये यहाँ तक कर दोगे तो ये खुद ही सही हो जाएगा। ये पीआरएफ देख रहे हो यहाँ तक था ना, पीआरएफ बढ़ा दो यहाँ तक तो हमें ऊपर तक रेंज नजर आएगी। नंबर टू चेंज द बेस लाइन, Change the baseline. बेस लाइन को थोड़ा नीचे कर दो तो ये ऊपर की तरफ को चला जाएगा। ठीक है, और ये हमें पीक जो कट रही थी वो ठीक हो जाएगी। नंबर 3 यूज अ लोअर अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आप फ्रिक्वेंसी को ही लो कर दो और गेट क्लोजर, आप वेसल के जितना क्लोज होगे उतनी अच्छी हमें नजर आएगी, लाइजिंग कम होगी। तो अगर मैं पूछूं कि आप लाइजिंग को कैसे ठीक कर सकते हो, करेक्शन ऑफ द लाइजिंग, तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, चेंज द वेलोसिटी स्केल, चेंज द बेसलाइन, यूज अ लोअर अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी एंड गेट क्लोजर। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ कलर एनालाइजिंग एंड वर्सेस फ्लो रिवर्सल? कलर एनालाइजिंग क्या है, लाइट शेड्स फ्रॉम वन चैनल एडजेसेंट टू द लाइट शेड्स फ्रॉम द ऑपोजिट चैनल। और फ्लो रिवर्सल क्या है, डार्क शेड्स फ्रॉम वन चैनल एडजेसेंट टू द ब्लैक या डार्क शेड्स फ्रॉम द ऑपोजिट चैनल। अगर हम इस बार के ऊपर देखें तो ये हमारा ऊपर की तरफ को लाइटर शेड्स जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है हमारे पास डार्कर शेड्स जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी लाइटर शेड्स की, दैट इज कलर एनालाइजिंग। और अगर हमारे पास डार्कर शेड्स हमें उसके अंदर फ्लो डिफरेंट नजर आ रहा है तो दैट इज फ्लो रिवर्सल। इसका मतलब ये है कि ट्रांसड्यूसर के जितना करीब आता जाएगा फ्लो वो हमें डार्क शेड्स का नजर आएगा, अवे जाता जाएगा वो हमारे पास लाइटर शेड्स होना Light शुरू। shades. ठीक है, Yes, ma'am. इनको कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे कुछ नॉब्स होती हैं ऊपर ट्रांसड्यूसर के ऊपर, ये बस आपको पता होना चाहिए कि आपने एक तो नंबर 1 ट्रांसड्यूसर सही सिलेक्ट करना है। ठीक, नंबर 2 एप्लीकेशन प्रीसेट्स आपने सही सिलेक्ट करने हैं, आउटपुट पावर सही होनी चाहिए, इमेज की डेप्थ सही होनी चाहिए, कलर बॉक्स का एंगल ठीक होना चाहिए, कलर बॉक्स की विड्थ सही होनी चाहिए, कलर गेन ठीक होना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स हमें होता है कलर सही मिल नहीं रहा होता, जिस तरह हम लोग ग्रे स्केल का गेन बढ़ाते हैं या कम करते हैं ना ब्राइटनेस को, इसी तरह हम कलर का भी गेन कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और स्केल जो है, स्केल इज द पीआरएफ, जो पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी को वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा हम लोग इसको और बेहतर करने के लिए सेकेंडरी कुछ हमारे पास कंट्रोल्स हैं, वो हमारी बिल्ड इन होते हैं, इसके अंदर कुछ वॉल फिल्टर्स होते हैं, कुछ डॉपलर फ्रीक्वेंसीज हैं, पैकेट साइज, एको, वाइड प्रायोरिटी या बेसलाइन वगैरह जो है, ये हमारे पास सेकेंडरी कंट्रोल्स हैं। कलर डॉपलर कंट्रोल, कलर बॉक्स एंगल मैंने अभी आपको बताया, हम उसको चेंज कर सकते हैं, या कलर गेन को भी हम चेंज कर सकते हैं। कलर गेन इसके एम्पलीफाई कर देता है कलर को, ठीक है, कम या ज्यादा, जिस तरह हम ग्रे स्केल में करते थे। और बॉक्स को हम एंगल देते हैं, ठीक है, हमें एंगल देना होता है उसको अगर हमें डॉपलर प्रॉपर नहीं मिला। ठीक है, सैम्पलिंग, ये सैंपल साइज जो लाइन होती है ना, इसको सैंपल साइज या गेट साइज सैंपल कहते हैं, और जो इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा होता है ना, उसको गेट साइज कहते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द वेसल हम गेट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और सैंपल को जहां रखेंगे उस जगह का वो हमें पल्स वेव देगा। पल्स वेव क्या है, स्पेक्ट्रल डॉपलर, मैं आपको अपनी वर्डिंग में ये चीजें सारी बता दे चुकी हूँ, आप सिर्फ इसको रीड आउट करोगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। स्पेक्ट्रल हमें ग्राफिकल डिस्प्ले देता है, किसी भी इमेज की वेलोसिटी को शो करता है ग्राफिकली। ठीक है, उसको हम पल्स वेव डॉपलर कहते हैं। पल्स वेव डॉपलर
line is the single scan line along with the pulse Doppler system will detect Doppler shift. Pulse wave single line होता है, continuous Doppler multiple होता है, वो continuously हमें pulse receive या transmit हो रही है। इसके अंदर क्या होता है, single line जो है वो pulse transmit होंगी और receive होंगी। This is pulse wave. Towards and away ये आपको मैं बता चुकी हूँ वो वाली उसमें। इसके कंट्रोल भी छोड़ दो, ये सारी वही चीजें हैं। आपने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, आपने डॉपलर का गेन, स्केल, आपने आउटपुट प्रीसेट सही सेट करनी है, ट्रांसड्यूसर सही सेलेक्ट करना है, सैंपल का वॉल्यूम प्रॉपर आप लोगों ने रखना है। अच्छा, पल्स वेव डॉपलर कंट्रोल्स के सेकेंडरी वही वाली चीजें हैं। पल्स वेव मेजरमेंट्स में हम क्या चीज लेते हैं, पल्स वेव हम जब भी लेते हैं उसमें हम वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं दो टाइप्स की। जो पीक वाली वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं peak systolic velocity and it measures the blood maximum velocity during systole। ठीक, फिर हमारे पास क्या हो गया, एंड डायसिस्टोलिक जो हमारी मेजर करता है मैक्सिमम वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द डायस्टोल। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ ये दो और चीजें हैं जिसको पीआई और आरआई कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसका सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी ये बिल्ड इन आपने जब भी आपको कोई डॉक्टर कहेगा ना, आपने इस वेसल का पीआई बताएं मुझे, इस वेसल का आरआई बताएं मुझे, व्हाट इज रेजिस्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज पल्सिटैलिटी इंडेक्स। रेजिस्टिव इंडेक्स along with the pulsatility index and the SD ratio, systolic over diastolic, SD इसको कहते हैं, is a way of quantifying the resistance pattern of the arterial waveform। उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस आई है, रेजिस्टिव इंडेक्स है ना, ठीक है। तो वो हम रेजिस्टेंस किस तरह देखते हैं, जो हमारे पास सिस्टोलिक है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस एंड डायसिस्टोलिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। अगर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो वो हमारे पास आरआई बताएगा। ये भी बिल्ड इन होता है, या सिंपल आप इसको कह लो कि सिस्टोलिक माइनस डायसिस्टोलिक डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक, ये हमारा आरआई का फॉर्मूला हो गया। पल्सिटैलिटी क्या बताता है, पीआई जिसे कहते हैं, इट परफॉर्म्स द सिमिलर फंक्शन टू आरआई, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस एंड डिस्टोलिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, ये इसके आरआई और पीआई के आपको सिर्फ फॉर्मूलास पता होने चाहिए, रेजिस्टेंस बताते हैं। तो पीक सिस्टोलिक या ये जो पीक है ना, अगर हम यहाँ पे इसको मेजर करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आ रही है, दिस इज 6, ठीक है, सिस्टोलिक, दिस इज व्हाट इज दिस, एंड डायस्टोलिक नहीं, ये मीन होता है, टेम्पोरल एवरेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड डायसिस्टोलिक तो ये है जहाँ पे खत्म हो रही है मीन वेलोसिटी। तो आरआई क्या होगा, एसडी सिस्टोलिक माइनस डायसिस्टोलिक डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक। आरआई पीआई क्या है, सिस्टोलिक माइनस डायसिस्टोलिक डिवाइडेड बाय ए, दैट इज मीन। ओके, और एसडी रेशियो क्या होता है, सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय डायसिस्टोलिक। ये ऑब्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एसडी रेशियो, आपको के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एसडी रेशियो कितनी होनी चाहिए, सेकंड में, थर्ड में। तो ये एसडी रेशियो जो है ना, ये आपको अब नॉर्मेलिटीज बताते रहते हैं कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी एसडी रेशियो इतनी रेंज की होनी है, वो है, तो दैट मींस फीटस की ग्रोथ इज ओके। लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है इतनी एसडी रेशियो होनी चाहिए या इतना आरआईपीआई होना चाहिए, तो दैट इज ओके जब हम डॉपलर करते हैं। तो ये एसडी रेशियोज और आपको ये डॉपलर के ऊपर पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने जो मोड्स में पढ़े हैं, ये 3 मोड्स मतलब कलर डॉपलर पढ़ा है, पल्स वेव पढ़ा है। पल्स वेव के अंदर हमें पता है हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, हम उसकी वेलोसिटीज, उसका सिस्टोलिक, उसका डायसिस्टोलिक, उसका आरआई, उसका पीआई। ठीक है, ये चीजें हम पल्स के ऊपर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और एसडी रेशियो क्या होता है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एंड डायसिस्टोलिक वेलोसिटी। हमारे ऑब्स्ट्रेक्ट्रिक के अंदर मैंने जिस तरह बताया था, बड़ा कॉमन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एसडी रेशियो। जब भी डॉपलर स्कैन हम करना हो किसी ओबीस कह रही हूँ ऑब्स्ट्रेक्ट्रिक पेशेंट का, तो हम लोगों का एसडी रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम एंड द एक्सेलरेशन इंडेक्स आर यूज्ड टू क्वांटिफाई अ पोटेंशियली टार्डस पार्वस वेवफॉर्म। टार्डस पार्वस वेवफॉर्म क्या होती है, इज द आर्टीरियल वेवफॉर्म दैट इज ऑफन सीन डाउनस्ट्रीम टू अ हाई ग्रेड आर्टीरियल स्टेनोसिस। अब मैं आपको उसको इमेज में बताती हूँ। वो अगले इमेज में भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन टार्डस पार्वस को मैं आपको बताती हूँ। टार्डस पार्वस का मतलब होता है कि जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ओक्लूजन की, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि जहाँ पे हमारे पास टर्बुलेंस फ्लो हो जाता है, आगे स्टेनोसिस थी, पीछे फ्लो का टर्बुलेंस होना शुरू हो गया। हाई ग्रेड आर्टीरियल फ्लो के अंदर जो है, आर्टीरियल वेवफॉर्म के अंदर
हमें जो है वो इस तरह का वेव फॉर्म नजर आ रहा है जहाँ पे कोई डाउनस्ट्रीम है, कोई स्टेनोसिस है उसके आगे, तो वो उस वेव फॉर्म को, आर्टीरियल वेव फॉर्म को टार्डस पार्वस वेव फॉर्म कहते हैं। उसके अंदर फिलिंग हो जाती है, स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग भी उसको कहते हैं। ठीक है, वो मैं अगली इमेज में आपको दिखाती हूँ व्हाट इज स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग। अच्छा, स्पेक्ट्रल डिस्प्ले क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो कि अब अभी मैंने बताया था कि किस तरह नजर आता है। बेसलाइन के ऊपर जो फ्लो है वो इस तरह पल्स में नजर आ रहा है, ऊपर नीचे। उसमें हमें क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं? वो आपको डायरेक्शन बता रहा है शिफ्ट की, वो आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है, वो आपको एम्पलीट्यूड बता रहा है। 3 एक्सिस में होता है। जो एक्स एक्सिस है वो टाइम बताता है, जो वाई एक्सिस है वो डॉपलर शिफ्ट या फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी बताता है, और जी एक्सिस हमें एको की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, ये ग्राफ है वेलोसिटी, ये एक्सिस इज द टाइम, और ये वेलोसिटी यहाँ अगर 4 यहाँ लिखा है तो दैट मीन्स 4 इसकी वेलोसिटी है इतने टाइम। ठीक है, स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग ये वो चीज है व्हेन द ब्लड फ्लो इज स्मूथ और लैमिनर। ये तो नॉर्मल जिस तरह हम लोग का ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है। मोस्ट आरबीसीज ट्रैवल एट द सेम वेलोसिटी सिंस दे एक्सेलरेट एंड डिसेलरेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही फ्लो के अंदर स्मूथ हमारे पास ब्लड का जो फ्लो है वो जा रहा है, उसके अंदर कोई इसके अंदर टर्बुलेंस नहीं है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। द स्पेक्ट्रल ट्रेस देन हैज अ थिन आउटलाइन व्हेन वेरी few RBCs traveling at other velocities. This is known as low variance of the velocity. ये जो हमें लाइन नजर आ रही है ना, ये अगर थिन नजर आ रही है दैट मीन्स आरबीसीज हमारे प्रॉपर लैमिनर फ्लो में शो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर फिलिंग होना शुरू हो जाएगी उसको कहते हैं स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग, ये चीज। ठीक है, जो कि इसमें सारा बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास आगे स्टेनोसिस की वजह से टर्बुलेंस आ जाएगा, टर्बुलेंस की वजह से उसके अंदर फ्लो जो है वो ज्यादा मूव करेगा, उसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम कैसा नजर आएगा? उसमें स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग नजर आएगी। दिस इज स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग। नॉर्मली हमें एक थिन सा वेसल यूं नजर आ रहा होता है, एक लाइन जा रही है ऊपर एक नीचे, अगर इस तरह की फिलिंग नजर आ रही है दैट इज स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग। ये देख रहे हो? अगर हम इसको एग्जांपल में देखें तो ये फ्लो बिल्कुल लैमिनर था, स्ट्रेट था, जा रहा था, एक थिन लाइन हमें नजर आ रही है। ठीक, यहाँ पे एक थ्रोम्बस है, ऊपर तो हमें ठीक है फ्लो सही जा रहा है, इस जगह पे हमारे टर्बुलेंस आना शुरू हो गई है, तो ये इसके अंदर स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग होना शुरू हुई। ठीक है, देन फिर ठीक हो गया, तो ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंटिन्यूस वेव डॉपलर क्या था? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंटिन्यूस वेव डॉपलर के अंदर हम लोग 2 एलिमेंट यूज करते हैं ट्रांसड्यूसर के, एक ट्रांसमिटिंग और अदर रिसीविंग। ठीक है, एरेज लगे होते हैं डिफरेंट, इसके अंदर एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं जिन्होंने ट्रांसमिट और रिसीव करना होता है कंटिन्यूसली। और ये हम किस में यूज करते हैं? ये हम लोग ज्यादातर मूविंग हमारे स्ट्रक्चर जितने हैं, और वो एक ही है हार्ट है, उसके अंदर कंटिन्यूस वेव। ठीक है, छोड़ो इसको, ये थोड़ी सी। ठीक है, पावर डॉपलर क्या था? इट एनहांसेस द या मैग्नीफाइड सॉरी एम्पलीफाइज द सिग्नल। ठीक है, तो पावर डॉपलर हमारे पास छोटे से छोटा वेसल का भी अगर हम लोगों ने डॉपलर देखना है तो वो उसको एनहांस करेगा, उसका फ्लो हम लोग को पावर डॉपलर के अंदर नजर आ सकता है। सेंसिटिव टू लो फ्लो, नो डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन इन सम मोड। ये सिर्फ हमें फ्लो बताता है, सिर्फ कि यहाँ पे फ्लो है या नहीं है, वो हमें डायरेक्शन नहीं बताता उसकी तरह। जिस तरह हम लोग का कलर डॉपलर पे रेड और ब्लू नजर आता है तो इसके अंदर एक ही कलर शो होता है, सिर्फ डायरेक्शन सॉरी उसकी प्रेजेंस बताएगा ओके इसके अंदर यहाँ पे फ्लो है या नहीं। वेरी पुअर टेम्पोरल आइसोलेशन एंड ससेप्टेबल टू द नॉइस, क्योंकि इतना ज्यादा वो सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी वेसल को भी डिटेक्ट करना होता है उसमें, तो नॉइस अगर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा आर्टिफैक्ट्स उसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्राइमरी एडवांटेज इज इट्स इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द फ्लो, जो कि लो फ्लो होता है। अदर एडवांटेज इज इट्स इंडिपेंडेंस टू द एंगल, उसके अंदर कोई एंगल या कोई उसमें डाल, जिस तरह हम डॉपलर में डालते हैं ना लेस देन 60 एंगल होना चाहिए, ये एंगल डिपेंडेंट होता है, ये हमें वैसे ही फ्लो हमें नजर आ सकता है इसके अंदर। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पावर डॉपलर्स आर नंबर 1 नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड नंबर 2 अटेन्युएशन। समझ आ गई इस बात की? ठीक है, Yes, ma'am. डॉपलर जो है वो कंप्लीट हो गया है। डॉपलर क्या होता है, डॉपलर शिफ्ट क्या होता है, पॉजिटिव शिफ्ट क्या होता है, नेगेटिव शिफ्ट क्या होता है, कलर डॉपलर क्या होता है, स्पेक्ट्रल डॉपलर क्या होता है, पावर डॉपलर क्या होता है, स्पेक्ट्रल डॉपलर के ऊपर हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, अलाइजिंग अगर हो रही है तो कैसे ठीक कर सकते हैं, ये चीजें हमारी डॉपलर में हम बार बार देखेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे कि आप इसका PW लगाओ, इसका CW लगाओ, इसका जो है वेलोसिटी देखनी है, मेजर करो, बेसलाइन से ऊपर है, बेसलाइन ठीक करो, ये वर्ड्स आप डॉपलर में सुनोगे। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? No, ma'am. क्लियर No, है? ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. Yes, चलो ma'am.
अटेंडेंस मैं आपको थोड़ी देर तक ले लेती हूँ जूम से। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज़।